जय श्री राम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। और इसी कुशलता की कामना करते हुए चलिए आज फिर से हम लोग बाबा जी के शरण में हाजिरी लगाते हैं एक बार, और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सभी मिलके बोलते हैं, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर बाबा जी के संदेश को लेके उपस्थित हुए हैं। बाबा जी से कनेक्शन अपना हम लोग स्टेबल करते हैं और देखते हैं कि बाबा जी ने आज आप लोगों के लिए क्या आशीर्वचन दिया है, क्या संदेश दिया है। उन्होंने आप लोगों को क्या मार्गदर्शन देने की बाबा जी ने कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आज फिर कुछ कार्ड्स हैं और इस कार्ड्स के माध्यम से हम चेक करते हैं कि बाबा जी ने क्या संकेत दिया है आप लोगों के जीवन के लिए। तो सबसे पहले इसे शफल कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बाबा जी के इससे कनेक्शन स्थापित करें, बाबा जी से कनेक्ट करें, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें और ये विश्वास रखें, 100% विश्वास के साथ इस कार्ड को देखें और अब इस मैसेज को देखें और इससे रेजोनेट करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए ही है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम। तो सबसे पहला कार्ड मैंने ये निकाल के रखा है और दूसरा कार्ड मैं और ले लेती हूँ एक। और चलिए हम लोग देखते हैं कि आज बाबा जी ने क्या मार्गदर्शन देने की कोशिश की है आप लोगों को। तो ये 3 कार्ड मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कार्ड में बाबा जी ने क्या कहा है। तो ये देखिए फर्स्ट कार्ड है। फर्स्ट कार्ड में बाबा जी ने कहा है, मूल्यों पर अडिग रहें। देखिए बाबा जी ने बहुत ही अच्छा सा संकेत आप लोगों को दिया है, मूल्यों पर अडिग रहें, मूल्यों पर अडिग रहें। और स्थिति जो अभी बन के आ रही है आप लोगों के लाइफ में, वो है समझौते का दबाव है। और संदेश में अपने सिद्धांत न छोड़ें। उन्होंने साफ कहा है कि स्थिति तो है, समझौते का दबाव है आप पर, लेकिन बाबा जी ने साफ तौर पे संदेश दिया है, अपने सिद्धांत न छोड़ें, अपने मूल्यों, अपने वैल्यूज पे अडिग रहें। सीख उन्होंने दी है कि चरित्र ही आपकी पहचान है, आपका जो चरित्र है वो ही आपकी पहचान है। इसलिए अपने चरित्र पे भरोसा करें और अपने वैल्यूज को कभी ना छोड़ें, अडिग रहें उस पे। और उपाय आपके लिए बताया गया है, अपने 5 मूल्य को लिखें और उसको समझें कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पवित्र कार्य क्या है, कौन सा मूल्य आपको चरित्रवान बनाता है और उस मूल्य पर आप अडिग रहें। तो ये पहला संदेश था बाबा जी का। और अच्छा, आप देखिए आज तो 4 कार्ड निकल चुके हैं। तो मैंने निकाला तो था 3 ही, लेकिन हो सकता है एक कार्ड स्टिक करके आ गया हो, तो एक कार्ड यहाँ पे मैंने पहले ही रख दिया है और 3 कार्ड्स और भी है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैं एक भी कार्ड को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये बाबा जी का आदेश है कि आज हो सकता है बाबा जी आप लोगों को 4 कार्ड्स के माध्यम से कुछ संकेत देना चाह रहे हो। तो हम सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड कार्ड में बाबा जी ने कहा है, कर्तव्य सर्वोपरि है। मीन्स आपका जो कर्तव्य है फ्रेंड्स, वो सर्वोपरि है ना। और स्थिति बन के आ रही है जिम्मेदारियों से बचना। मतलब जो स्थिति है वो आप लोगों को जिम्मेदारियों से बचने जैसा हो रहा है कि आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी ना उठाएं, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचें। लेकिन सीख में बाबा जी ने साफ साफ कह दिया है कि अनुशासन सफलता लाता है। इसलिए आप अनुशासित रहें अपने जीवन में और अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी इस जीवन में आपको जिम्मेदारियां मिली हैं, चाहे आपके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी हो, आपके बच्चे की, आपकी अर्धांगिनी की जिम्मेदारी हो, या आपके छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी हो, जो भी जिम्मेदारी हमें इस जीवन में मिले हैं फ्रेंड्स, वो सब इस नियति की खेल है और आपके कर्मों का फल है। और ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप
इस तरह से बुरा में ना लें कि परिवार का साथ है आपके साथ, आपके हर पल हर समय आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसे अपनी खुश किस्मती समझें और इन कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करें। तो बाबा जी ने यही आपको संदेश दिया है कि कर्तव्य सर्वोपरि है और जिम्मेदारियों से बचे नहीं। जरूर आपके मन में ये हो रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाया जाए। आपकी स्थिति बन के आ रही है कि आप उससे बचना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज जिम्मेदारी से बचे नहीं। बाबा जी ने यही संदेश दिया है और उपाय में आपको उन्होंने कहा है, आज एक अधूरा कार्य पूरा करो। जो भी कार्य आपने अधूरा छोड़ दिया है उसे प्लीज पूरा कर लीजिए, क्योंकि बाबा जी भी यही चाहते हैं। तो 2 कार्ड्स और हैं हमारे पास। अब हम इन 2 कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं बाबा जी ने क्या संदेश दिया है। तो ये 3rd कार्ड है, जिसमें कि बाबा जी ने देखिए साफ कहा है, विश्वास बनाए रखें, है ना, विश्वास बनाए रखें। स्थिति आपकी ऐसी हो रही है कि रिश्तों में शक है ना, रिश्तों में शक है, लेकिन आप बाबा जी के इस संदेश पे भरोसा रखें और विश्वास बनाए रखें। रिश्तों में शक नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में अगर शक आ जाता है तो वहीं पे रिश्ते रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए बाबा जी ने कहा है, विश्वास बनाए रखें। स्थिति रिश्तों में शक की है, लेकिन बाबा के संदेश हैं, विश्वास रखें, भरोसा जरूरी है। भरोसा ही किसी भी रिश्ते को जीवंत बनाए रखता है फ्रेंड्स। इसलिए आप विश्वास बनाए रखें। और बाबा जी ने जो उपाय बताया है वो है, ईमानदारी से बात करें, अपने रिश्तों में ईमानदारी रखें, भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो सब कुछ अच्छा होगा, मंगलमय होगा। तो ये आपका 3rd कार्ड था। और क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि बाबा जी के आज की यही मर्जी थी बाबा जी की कि 3 कार्ड के बजाय हम 4 कार्ड्स निकालें, तो इसलिए ये खुद से एक कार्ड और आ गया है हमारे पास। तो ये देखिए इस कार्ड में क्या लिखा है, धैर्य रखें, स्थिति बन के आ रही है, परिणाम में देरी है। तो आपको लग रहा है कि जो परिणाम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसमें देरी हो रही है। तो ये स्थिति आपके जीवन में अभी चल रहा है कि परिणाम में देरी, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप इसी टेंशन में हैं, आपको इसी चीज़ की चिंता है कि आप हमेशा मेहनत कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, आपके कुछ ग्रहों की हेर फेर के कारण, ग्रहों की चाल के कारण आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन संदेश में बाबा जी ने साफ साफ कहा है, समय पर सब मिलेगा, है ना। जब भी कुछ होने वाला होता है, ये नियति ने पहले ही डिसाइड करके रखा होता है। डेस्टिनी जो होता है वो पहले ही से डिसाइडेड होता है कि आपको किस समय पे क्या मिलेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि समय पे सब मिलेगा, भरोसा रखें और धैर्य रखें। धैर्य रखने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी अभी आपके जीवन में उधेर बुन चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, या जो भी मानसिक स्थिति आपकी है कि आपको उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वो सभी रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि बाबा जी तो बाबा जी हैं, साक्षात हनुमान जी हैं। कि किसी भी ग्रहों के चाल, किसी भी ग्रहों की दशा बाबा जी के सच्चे भक्त को हिला भी नहीं सकता है, ना कोई भी दुर्घटना या समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए बाबा जी ने साफ सीख दी है कि धैर्य ही शक्ति है। आप धैर्य बनाए रखें, आपको समय पे सब कुछ मिल जाएगा। और उपाय में उन्होंने 10 मिनट्स ध्यान करने का ये आपको रेमेडी इसमें दिया गया है। 10 मिनट्स आप ध्यान कीजिए, यही आपके लिए अभी इस समय के लिए बहुत बड़ा उपाय होगा। तो इस तरह से 4 कार्ड्स आज हम लोगों ने बाबा जी के सहमति से, बाबा जी के इरादा बाबा जी की यही थी, बाबा जी के इशारे यही थे कि आप हमेशा 3 कार्ड्स निकालती हैं, आज मेरे भक्तों के लिए 4 कार्ड्स निकालिए। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने तो 3 ही कार्ड निकाला था, लेकिन एक कार्ड स्टिक होके बाबा जी की मर्जी से हमारे पास आ गई थी। तो चलिए एक बार हम फिर चारों कार्ड्स को समराइज कर दें कि इसमें आप लोगों के लिए बाबा जी ने क्या संदेश भेजा है। तो देखिए
जो हमारा फर्स्ट कार्ड था ये था मूल्यों पर अडिग रहें। समझौते का दबाव चल रहा है लेकिन आप घबराएं नहीं, अपने मूल्यों सिद्धांतों को छोड़े नहीं, अडिग रहें। और चरित्र ही पहचान है, ठीक है ना। तो ये आपका है। और उपाय है कि अपने मूल्यों का चिंतन मनन कीजिए, उसे 5 मूल्यों को आप लिखिए। और सेकंड जो कार्ड था वो था कर्तव्य सर्वोपरि है ना। ये क्या है? कर्तव्य सर्वोपरि है। स्थिति जिम्मेदारियों से बचने की स्थिति हो रही है लेकिन आप अपने कर्तव्य से पे अडिग रहें, बचे नहीं, उनको छोड़े नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, आपके बच्चे हो, आपकी अर्धांगिनी हो, आपके हस्बैंड हो, तो जो भी हैं, जो भी स्पाउस हैं या कोई भी हैं आपके सगे संबंधी, उनके लिए जो आपका कर्तव्य है उसको आप जरूर निभाएं। और आपको सीख दिया गया है अनुशासन से जीवन जीने की। और उपाय है आज एक अधूरा कार्य पूरा करने की कोशिश करें। तो ये था दूसरा कार्ड। और थर्ड कार्ड में है धैर्य रखें, परिणाम में देरी की स्थिति बनी हुई है लेकिन हौसला नहीं हारे, समय पे सब मिलता है और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। तो धैर्य ही आपकी शक्ति है, आपको अपने समय से सब कुछ मिलेगा। और 10 मिनट ध्यान करने का उपाय आपके लिए है। और फोर्थ कार्ड है विश्वास बनाए रखें। स्थिति है कि रिश्तों में शक है लेकिन आप शक से बचें, भरोसा करें, उम्मीद रखें, सब कुछ सही होगा। भरोसा किसी भी रिश्ते को जीवंत बनाने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और उपाय है आपके लिए ईमानदारी से बात करें। तो इस तरह से कर्तव्य निभाइए, मूल्यों पे अडिग रहिए, अपने चरित्र को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, आप अपने रिश्तों में विश्वास रखिए। तो इन सब संदेशों के साथ बाबा जी ने आपको आज आप लोगों के लिए ये आशीर्वाद दिया है। अपने जीवन का अच्छे से भली भांति निर्वहन कीजिए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा बाबा जी के शरण में हाजिरी लगाते रहिए, बाबा जी से कनेक्टेड रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और बाबा जी का इसी तरह आप लोग आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।